हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज ना हम एपिसोड 3 शूट कर रहे हैं अपने फूडकास्ट सीरीज़ का। और आज हमने भाई अपने चैनल पे बुलाया है ईशा बिष्ट को। चाहे आप उसे फूडीज बोल लो, चाहे मूडीज बोल लो, भाई बहुत सारे फैंस हैं इसके ऑल ओवर इंडिया में। मेरे घर में ही, सही में मेरे घर में 3-4 फैंस हैं भाई। तो ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं सही बोल रहा हूँ। तो आज भाई हमने ना ईशा का कुछ पसंदीदा खाना मंगाया है। मतलब रेस्टोरेंट तो इसने नहीं बताए थे, बट इसने बताया था भैया मुझे ये चीज़ें पसंद है, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट चीज़ें मंगाना। तो आज टेस्ट मेरा है, इसका नहीं है। तो देखते हैं इसको आज खाना पसंद आता है नहीं आता। तो ईशा एक्साइटेड हो फर्स्ट मुकबैंग के लिए? हाँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी ऐसा मकबैंग करा नहीं है। इतना सारा खाना देख के मेरे को वैसा हो जाता है। बट हाँ, फास्ट फूड ऐसा रहा तो मज़ा आएगा। गाइज, क्या हम ये खाना फिनिश कर पाएंगे? अभी कमेंट करके बताना। आपकी साइड का तो हो जाएगा, मेरी साइड का तो मेरा शरीर देख के बता सकते हो तुम। लेट्स सी गाइस। आज इसी की फ़ैन शूट कर रही है अनिका भी मतलब बहुत सारी वीडियोस देखती है ईशा के, और इतने प्रोडक्ट्स के लिंक भेजती है ना मेरे को जो ईशा डालती है। मेरे खर्चे कराने की जड़ है भाई ये। तो ईशा क्या खाएं फिर सबसे पहले? बिरयानी खा लेते हैं यही स्टार्टिंग मुझे- में या मोमो खाएं? हाँ, मोमो खा सकते हैं। मोमो टेस्ट कर लेती हूँ कैसे। आधे स्टीम है, आधे कोथे वाले हैं ना। चलो ठीक। सो गाइज, आज ना मैंने यो तिब्बत से मोमो मंगा रखे हैं। मेरे को इनके वेज मोमो अच्छे लगते हैं, तो देखते हैं ईशा को पसंद आते हैं नहीं आते। आज सारा वेज है गाइस। रेड कलर के मोमो है, खाना है ऐसे। ये देखिए गाइस, रेड कलर के मोमो है ये। बढ़िया है भाई। सही हो रहा है। मतलब वही बेसिक फिलिंग है, न्यूट्री वाली, न्यूट्री और प्याज की, और ये हल्का मुझे सा। वो लग रही है लौकी वाले नहीं और थोड़े वो भी है हाँ, इसमें। इसमें लौकी भी है, और मतलब अदरक लहसुन का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सही हो यार। पहली बार खाया मैंने और ये। मैंने वही रेस्टोरेंट चूज़ किए हैं जो मेरे को बेस्ट लगते हैं। वरना नॉन वेजिटेरियंस को वेज पसंद कहाँ आता है। बहुत बट दिनों बाद पसंद आए थे मेरे को ये। और भाई वेजिटेरियंस खुश हो जाओ, आज का पूरा मेन्यू वेज है। ईशा वेजिटेरियन है। अच्छा, ईशा चटनी खाती ही नहीं है। स्पाइसी होता है ना। हाँ, मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि तुम स्पाइसी बिना- होती है बहुत तुम ज़्यादा। बिना चटनी के मोमो कैसे खा सकते हो? पर इसने तो स्टोन एक पेपर सीजन नहीं करा था मैंने। हाँ, मैंने उसी पे देखा था मैंने। पर इसने एक फेमस चटनी वाले मोमो की रील भी डाली है। वहाँ ना भैया मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है कि वो टमाटर ज़्यादा होते हैं तो वो खट्टापना आता है। टमाटर की चटनी मुझे बहुत पसंद है, बट उसमें इतना मिर्च नहीं पसंद। पर ये वाली चटनी खा सकते हो जो तुम, लाइट ऑरेंज है ना, मिर्च नहीं है। नहीं, रहने दो, बिना अभी इसके बहुत सारी ठीक है। चीज़ें खानी है मैं। खाना खाते हुए पानी बहुत पीती हूँ यार मैं। नहीं पीना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं होती है वैसे। अब मकबैंगर को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वरना आप ये निपटा नहीं पाओगे। कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा भारी नहीं पीनी भारी सा चाहिए। लगता है। हाँ, भारी भारी सा लगता है पेट यार। टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं आज मकबैंग की। ईशा भी मकबैंग चैनल शुरू करने की सोच रही है। बट चलो, मुझे पता है नहीं हो पाएगा। बहुत रिस्की है भाई। मुझे ही निपटाने पड़ेंगे। हाँ, आप ही निपटाओ। मैंने खा लिया है, 2-3 खा लिया मैंने। कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया मैंने अपनी। 2-3 तो चखने में निकल जाता है। आपको आदत है ना। मतलब पसंद तो है मोमो ऑब्वियसली, लेकिन यार मैं वो भी देख रही हूँ कैसे रही हूँ ये मैदा खा खा के। गाइज, ईशा का चैनल आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में मिलेगा। इंस्टाग्राम में मूडीश के नाम से है, और यूट्यूब में भी मूडीश के नाम मूडीश से, के बट नाम दोनों से। में ईशा बेस्ट भी लिखा है, तो ईशा बेस्ट भी लिखोगे तो हो जाएगा। तो जाके चेकआउट ज़रूर करना है इसका चैनल। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मूडीश अब बनी है, पहले ये फूडीश ही थी। पहले मैं फूड इसलिए तो बुलाया मुझे। पहले मुझे मैक्सिमम लोग वैसे ऐसा फूड के नाम से जानते हैं कि फूडी फूडी ऐसा, बट मैंने चेंज कर दिया था नाम, क्योंकि मैंने अपना कंटेंट थोड़ा शिफ्ट कर दिया था इसीलिए। मतलब ईशा का ये था कि वो सिर्फ वेज वीडियोस बनाती थी, और वेज वीडियोस बनाकर भी काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन किए थे, जो कि बहुत टफ होता है। मैं फूड क्रिएटर हूँ तो मैं जानता हूँ। तो अब ईशा को हमने खिला ही लिया है, तो थोड़े सवाल जवाब भी शुरू करते हैं। तो ईशा, मतलब पहला क्वेश्चन तो देखो कॉमन ही रहता है सबके साथ, कि मतलब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे शुरू हुई? तो इस समय पे कंटेंट क्रिएशन क्या है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इजीली है ऐसा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। बट जब मैंने ऑलमोस्ट 2023 में स्टार्ट करा था उस समय पे, एंड मैं यूट्यूबर्स वगैरह को तो देखती थी, बट मुझे मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे करना है क्या करना है। बट ऑब्वियसली क्योंकि
मैं जॉब करती थी तो मैं उस जॉब से वैसे भी खुश नहीं थी, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना ही था, तो मैंने अपनी जॉब के साथ कंटेंट स्टार्ट किया था। मेरे दोस्तों ने मुझे आइडिया दिया था कि फ़ूड का स्टार्ट कर ले, फिर मैंने स्टार्ट किया फूड का। फिर मतलब ऐसा नहीं था कि स्ट्रगल तो मैंने करा है बहुत, बट ये है कि मेरे स्टार्टिंग से ही व्यूज़ ठीक ठाक आते थे, मतलब व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो टाइम के साथ साथ मैंने कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने छोड़ दिया है, ऐसा वैसा मैं बनाती आई हूँ। और अभी मैंने उसके बाद मैंने 6 महीने बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, फिर मैंने फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही किया। और अभी पहले मैंने स्टार्टिंग जो थी वो फूड से करी थी, और अब तो मेरा बिल्कुल शिफ्ट हो गया फैशन लाइफस्टाइल। मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, तो वो सारी चीज़ों में जब मुझे अच्छी रीच मिल रही थी तो ऑब्वियसली मैंने करना ही था। तो अभी सही चल रहा है, मतलब ऐसी कुछ टाइप की थी। मतलब मल्टी टैलेंटेड थी, फूड, ट्रैवल, प्रोडक्ट्स, मतलब सब कुछ मिलने वाला है आपको। मल्टी टैलेंटेड तो क्या, बट ठीक है। मतलब ये है भाई कि ईशा ने मेहनत करी और 6 महीने में उसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने अपनी जॉब क्विट कर दी। मानना पड़ेगा, मैं अब तक नहीं छोड़ पाया। अच्छा, आप जॉब करते हो? पता ही नहीं है। नहीं मतलब मेरे को पहले तो पता था, बट नहीं, अभी मैं भी अभी भी करते कर रहा हो? हूँ, अभी भी कर रहा हाँ, हूँ। क्योंकि आपका ऑब्वियसली यार, आपका तो यूट्यूब सब सही चलता है, इतना बढ़िया। बैंक का तो बढ़िया ही है। पर वही है ना कि जॉब में सिक्योरिटी रहती है और मैं हूँ भी सही पोजीशन में, तो अब क्विट करने का भी मन नहीं करता। और मैं अपनी जॉब से खुश भी हूँ, मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। तो मैं थी नहीं ना, और ऐसा भी था कि मेरा मतलब मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत मेरी सैलरी थी, उतना ही मैं कंटेंट से ही कमाने लग गई थी स्टार्टिंग के 6 महीने में ही। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा 2-3 महीने तक करूँगी, उसके बाद मैं कहीं और जॉब कर लूँगी। बट फिर जब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करने लग गई तो फिर उसके बाद मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर मैं उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे। मोटिवेशन मिल रहा है जॉब क्विट करने का, लग रहा फुल टाइम करना पड़ेगा। नहीं करो, अच्छी सैलरी है तो मत करना कोई, मेरी जैसी बेकार सैलरी है तो कर सकते हो। आप क्या खाएं? बिरयानी खा लेते हैं या पास्ता खाना है क्या? ईशा का मन सिर्फ बिरयानी पे ही है, तो हम अब बिरयानी खा ही लेते हैं। पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं है यार वैसे तो पिज़्ज़ा। मैं इसे टाले जा रहा हूँ, चलो बिरयानी खाते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर इसने बिरयानी खा ली ना फिर ये कुछ नहीं खा पाएगी। कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है कि पहले ये खाना नहीं है नहीं फिर ये नहीं खाना है? नहीं 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 कहीं ऐसा होता हो कि सबसे लास्ट में बिरयानी खानी है? नहीं, मैं चाह रहा था सबसे लास्ट में खाएं, क्योंकि फिर इसके ना वो रहती, हाँ बिरयानी तो मैं खाऊंगी। चलो बिरयानी हाँ खाते हैं। पर ठीक है, थोड़ा बहुत खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सो गाइस, ये बिरयानी हमने गोयला से मंगाई है, बटर पनीर बिरयानी। ओके। सही हो रही है, बढ़िया होती है यार ये। आपने खाई है बिरयानी? ये ना एक शेफ़ है सारांश गोयला करके, मतलब बहुत फेमस है वो। मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे, एज अ जज गए थे। अच्छा। तो उनके रेस्टोरेंट की फूड चेन है ये। एक्चुअली ये जो फेमस हुए थे वो अपने बटर चिकन के लिए फेमस हुए थे। तो बटर चिकन और बटर पनीर में सिर्फ चिकन और पनीर का ही फ़र्क है। इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। बहुत सही लग रही है। बेस्ट बिरयानी है। सही में देहरादून में बहुत सही है ये। वरना वेज बिरयानी ढूंढने में ना बहुत स्ट्रगल होता है कि कहाँ अच्छी मिलेगी या ऐसा ना। गाइस देख लो, मेरे को वेज अड्डे भी पता है। आप ये मत सोचना सिर्फ नॉन वेज ही खाता हूँ मैं। वेज की चॉइस भी अच्छी है, मतलब बिरयानी भी अभी तक अच्छी है, मोमो भी बहुत सही है यार। आगे आगे और चीज़ें भी अच्छी हैं। सही हो रहा है। पिज़्ज़ा ना मैं दूसरा भी मंगाता है, बट मैं कन्फ्यूजन में था। बहुत सारे लोगों को ना मशरूम का टेस्ट पसंद नहीं होता है, और वो प्योर मशरूम पिज़्ज़ा है। मुझे बहुत पसंद है मशरूम। पूछ लेना चाहिए था। अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे इतना मस्त लगता है ना मशरूम पिज़्ज़ा। मुझे मशरूम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो वाला मेरे को बहुत सही लगा था। वो वाला दूसरा वाला होता है वो शायद तो मशरूम की तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। बहुत कॉस्टली भी आते हैं मशरूम। तो मेरे को तो मशरूम बहुत मतलब मेरे को पनीर मतलब एज अ वेजिटेरियन ना, चाप में भी एक तो क्या होता है नकली वाला सीन है। हाँ। पनीर में भी पता है आपको थोड़ा ऐसा वाला सीन होता है, पर मशरूम तो ऐसा है कि इसके पनीर की क्वालिटी भी देखना अच्छी है, मतलब सही है। वीडियोस देखने में तो मज़ा आता है आपके मुकबैंग की। मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, फिर भी अभी वीडियो देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ईशा, तुम शुरू से ही वेजिटेरियन थी या फिर छोड़ा है नॉनवेज? नहीं, मैं स्टार्टिंग से नहीं थी। मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है
मैं नॉनवेज छोड़ दिया, उससे पहले तो मैं नॉन वेजिटेरियन थी। मतलब फूड चैनल शुरू करने से जस्ट पहले ही इसने हाँ। नॉनवेज छोड़ा है। जब मैं फूड चैनल मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने नहीं किया था, उससे थोड़े ही पहले मैंने छोड़ दिया था नॉनवेज खाना। और रीज़न? वही थोड़ा एनिमल वाला मतलब वो भी खुद से भी थोड़ा बस ऐसा लगा कि सही नहीं है, बुरा लगता था थोड़ा सा। जैसे कभी क्या होता है कि जब आपको बना बनाया मिल जाता तो इतना पता नहीं चलता, तो खुद से जाओ अगर किसी नॉनवेज शॉप में और वहाँ कटते वटते देखो तो थोड़ा अजीब सा लगा, तो फिर उसके वैसे आजकल शॉप्स में कटते हुए नहीं मिलेंगे आपको, बट एक और चीज़ बताता हूँ। अब तो पता नहीं बहुत टाइम हो गया ना, अनिका है गई ना, है। अनिका, ये नॉनवेज दबा के खाती है, ठीक है, बढ़िया करके खाती है। बट एक बार मैं इसे नॉनवेज की दुकान में ले गया, मैंने गाड़ी रोकी है, ये शॉप से 10-20 कदम दूर जाके खड़ी हो गई, कह रही जाओ तुम लेके आ जाओ। हाँ ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा होता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें शॉप में लेके जाओ। तो वो मेरी मम्मी आज तक कभी शॉप में नहीं गई होगी या कुछ ऐसा, हाँ बट होता था कभी। पर मैं जाने लगी। आप जाने लग गई, अच्छा आप जाने लग गए, आवाज़ आप तो काटते लगी। नहीं ना? आप काटते नहीं ना, वो रख दे देते हैं, बस कटा वो रहता है। कुछ कुछ ऐसी शॉप्स है ना जहाँ पे बिल्कुल कटा हुआ मिलता है, लेकिन कुछ तो है जिसमें रहता ही है, कुछ में तो वैसा कटा हुआ मिलता है। अब घर के पास ऐसी शॉप है कि वहाँ कटा हुआ रहता है तो ही ले आते हैं। ऐसा क्लीन करके भी रखा रहता है, कुछ तो पीसी करना। आप लोग हफ्ते में कितना टाइम चिकन खाते हो नॉनवेज में? तो मैं अपना बताऊँ, मैं सिर्फ ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अच्छा, वरना हर दिन खाते हो? हर दिन खाता हूँ, पर बॉइल्ड चिकन खाता हूँ जिम की वजह से। जिम की वजह से? अच्छा, मुझे लगा आप ऐसा कहोगे कि वीडियो बनाने के लिए एक दिन खाता हूँ, नहीं खाता। अच्छा नॉनवेज खाते हो? हाँ जिम से तो इस हफ्ते मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा क्योंकि ईशा मुझे वेज खिला रही है। कोई नहीं, मेरे जाने के बाद तो खा सकते हो। ये खाने के बाद कुछ जगह ही नहीं बचती है। बस आज रात को कुछ नहीं खाना है? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और अब मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा तभी तो खा पाओगे इतना। अभी तो चलो हम 2 है, वरना तो अकेले खाना पड़ता होगा ना। मानना पड़ेगा यार, ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मतलब ये फूड कास्ट मैंने शुरू भी इसलिए किया कि मतलब हर कोई जाने की मुकबैंग में कितने एफर्ट्स लगते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे नहीं करना पड़ता। वरना बैठे बैठे देखने में तो क्या ही है, सब चीज़ें ही बहुत इजी लगती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरी मिठाई, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आती है और मुझे पता भी है अगर मैंने एक स्वीट वाली वीडियो डाल दी ना मेरी वो जाएगी अच्छी खासी। बट वही है कि जो मैंने फर्स्ट शूट किया था ना भाई, उसके बाद से तो मेरा मिठाई से विश्वास ही उड़ गया है। मैंने देखी आपकी मीठी वजह, सही में वो बहुत भयंकर लगती है। और कोई सही में इतना खाना कोई खा भी सकता है, पर मीठा एक ऐसी चीज़ होती है ना, अजीब सा हो जाता है बहुत ज़्यादा यार। मतलब लास्ट में ऐसा था कि मुझे ना मुंह ही फील होना बंद हो गया था कैसे खाया आपने? पूरा। अच्छा। मतलब टेस्ट बर्ड ऐसा लग रहा था खत्म। अब आप नहीं करते हो ना? मैंने वो लास्ट टाइम मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा भाई मीठा नहीं खाऊंगा। एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो, पर वही कभी तो था। करोगे। हाँ करूँगा, अभी फ़िलहाल वेट लॉस भी कर रहा हूँ। भयंकर है। पर उस टाइम पे ऐसा था ना कि बहुत टाइम से मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा था। वो किया मैंने व्यूज़ के लिए ही था, मैंने कहा भाई जान की बाजी लगा के चैनल उठाया था। उससे ही हो गया ना। बहुत हिट गई थी वो। यूट्यूब में भी और इंस्टा में तो गई थी। दोनों में बहुत बूम हुई थी वो। ये चीज़ सही रहती है ना कि एक कंटेंट आप बनाओ उसको दोनों में डाल दो। पर भाई ये लॉन्ग फॉर्म में तो जो ऑफर आती है, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं वैसी वाली वीडियोस डालती थी ना लॉन्ग फॉर्म में। पर हाँ मैंने भी देखी है वो वीडियोस, वो है ना अपना ऐसे ये करना वो करना। मतलब इनकम इस टाइप से वो काफ़ी वीडियोस देखी है मैंने ईशा की। और ऐसी इनकम वाली वीडियोस लोग देखते भी बहुत है। चलो अब इनकम वाली बात आ ही गई है तो पूछे ईशा से उसकी इनकम। तो ईशा क्या ब्लॉगर पैसे कमा रहे हैं? ऑब्वियसली मुझे तो लग रहा है व्लॉगर्स ही पैसे कमा रहे हैं भाई, तो हाँ तो उससे तो कुछ बेटर। एस्टिमेटेड इनकम कुछ रेफरेंस देखें। देखो जब मैं अभी जैसे मेरा अब तो मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटी में शिफ्ट हुई, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो डाली तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोलैब आने लगे उसके ना। तो अब क्या है कि वो ब्रांड्स ऐसे भी नहीं है, क्योंकि मेरे को जितने ब्रांड्स आते हैं मैं सारे ब्रांड्स नहीं करती। मेरे को जो लगता है मैं स्किन केयर के ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस में से सूट करता है वो ना। तो क्या बता सकती हूँ मतलब वो सोना क्या चल रहा है आजकल, आईफोन में बताएं, आईफोन में ज़्यादा समझ आता है। हाँ आईफोन भी मेरे को प्रो वाला
कितने का है पर वो एक 30 का? हाँ मतलब 1.5 मान लेते हैं। 1.5 का है? तो मेरी इनकम लगा लो कि अभी 2 आईफोन मंथली। हाँ Oh अराउंड। my god. भाई देख रहे हो कंटेंट क्रिएशन कितनी चीज बदल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग से इतनी होती हुई आई है, बट अभी का पूछोगे तो पिछले कुछ महीनों में मतलब ब्रांड डील्स की वजह से इतनी इनकम। सो गाइज ईशा आज मुकबैंग का एक्सपीरियंस करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और नेक्स्ट मंथ की सैलरी से वो मुझे एक आईफोन गिफ्ट कर रही है। हाँ अभी मेरे को ना क्या बोलते हैं, अभी 18 आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को 18 भी लेना ही है। बट वो ये यार वो ना पैसे होता है कि ऐसा लगता है मतलब, क्योंकि जो ब्रांड डील्स के पैसे आते हैं वो 30-40 मतलब जो लोग ये करते होंगे उन्हें पता होगा 30-40 दिन बाद आते हैं ऐसे। तो एकदम से क्या होता है कि एकदम नहीं अमाउंट अकाउंट में आते वो पैसे। अगर एकदम से आए ऐसे तो ये पैसे देखने में मज़ा आएगा। पर ठीक है धीरे धीरे करके भी आते हैं, बट ठीक अच्छा है मतलब जो भी है सही है। पर ये लड़की यार नहीं, लड़कियां भी बहुत उड़ाती है यार आजकल। हाँ पैसे तो उड़ाती हूँ ऑब्वियसली। पहले मुझे लगता था लड़कियां सिर्फ सेविंग करती है, पर जब से मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला। हमने तो ख़त्म कर दिया। पर मैं धीरे खा रहा हूँ आज। बढ़िया हो रही है बिरयानी। आया ना मज़ा? मज़ा आ गया ऐसे खा के। गाइस देखा फ्री में प्रमोशन हो गया गोयला वालों का। दो ब्लॉगर्स ने अप्रूव कर दिए। मेरे को रेस्टोरेंट भेजना, मैं मंगाऊंगी अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी क्योंकि नहीं सही हमारा में अच्छा है रेस्टोरेंट इसका। तुम बाकी वेज चीज़ें भी मंगाओगे ना वो भी बहुत अच्छी है। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ईशा ने बिरयानी खा ली है। तो क्या करना है इसको मतलब एंड करते हैं। मजाक कर रहा हूँ मजाक। तो भाई अब ट्राई करते हैं वाइट सॉस पास्ता। हर लड़की को मोस्टली ये पसंद होता ही होता है। ये ना मैंने लमोर बेक हाउस से मंगाया। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ बट उम्मीदें बहुत है। तो देखते हैं। ये देखिए थोड़ा जम चुका है वाइट सॉस पास्ता हमारा। क्रीमी। अच्छा है। वेज में भी चॉइस अच्छी आती है। सही हो रहा है। मतलब ऐसा सीन रहता है ना कि जैसे मैंने अभी बताया मैं चिकन तो वैसे रोज ही खाता हूँ बट बॉइल्ड रहता है। तो स्वाद जो मेरे जीवन में है ना वो थर्सडे को ही है। मतलब मसाला वसाला मैं उसी दिन खाता हूँ। जिम तो रोज जाते होंगे ना? 2 टाइम। Oh my God, इतना खाने के बाद जरूरत पड़ती होगी। मतलब खाना मतलब वही नॉन वेज जो आप खाते हो भयंकर। अभी तक सबसे स्लो खाने वाली मैं ही आई हूँ यहाँ पे लोगों में। नहीं फिर भी ईशा ने काफ़ी खा लिया यार। मतलब ईशा को मेन खाने के लिए नहीं बुलाया था। ईशा से मेन वही था कि आप लोग ईशा को जानो मेरे चैनल के थ्रू। मतलब वही था और मैं भी थोड़ा जानूँ। मिले हम बहुत बार हैं बट उतनी बातें नहीं हो पाई। गाइस ये गर्म होता ना तो बहुत ही बेहतरीन होता। मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। इसकी सॉस अच्छी है, मतलब वाइट सॉस अच्छी है इसकी। मैं तो क्रीम वाला वैसा वाला क्रीम का नहीं आ रहा कि उसे क्रीम ही क्रीम डाल दी होगी। सो गाइज ईशा मतलब कंटेंट क्रिएशन तो करती है, साथ में भाई एक बिज़नेस भी रन करती है। तो जानते हैं ईशा से ईशा के बिज़नेस के बारे में। सो बिज़नेस तो मैंने बेसिकली अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट करा था। 2 दोस्त और हैं मेरे। बट जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने पेज बनाया था यूजन नाम से हमारा। तो हमने अभी वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई है। वो हमने नॉर्मली मतलब डीएम्स जो होते हैं ना उसके थ्रू ऑर्डर्स लेना और उसी के थ्रू ऑर्डर्स ऐसे भिजवाना। तो हमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मतलब अभी ऐसा है, लेकिन हमें थोड़ा डिलीवरी में इशू हो रहा था, कुछ हो रहा था क्योंकि हमने चीज़ें थोड़ी अच्छे से नहीं मैनेज करी उसे ना। तो फिर क्योंकि मेरे को ज़्यादा ध्यान मेरा कंटेंट क्रिएशन में रहता है और मेरे दोस्त लोग भी जॉब वगैरह करते हैं। बट अभी हम ऐसा सोच रहे हैं उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करने का। मतलब वेबसाइट बनाएंगे, अच्छा सा कोई मैन्युफैक्चरर हो। तो अभी तुम होल्ड पे हो क्या? बिजनेस को अभी होल्ड में रखा है, अभी डाला नहीं है उसमें कुछ। बट उसमें डालते ही उसकी रीच भी इतनी अच्छी है ना। मैंने कभी हमने उस पेज को ना कभी बूस्ट किया और मैंने कभी अपनी खुद के पेज में भी नहीं डाला। मैंने स्टोरीज वगैरह उसकी नहीं डाली मैंने। बट उसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी। और गाइस फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। बट लोग ना मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि बिजनेस में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बट अभी गलती हमारी साइड से कि हम उसे अच्छे से नहीं वो कर रहे हैं। चलो हो गया, इसे हटाए क्या? हाँ मैं ख़त्म करता हूँ।
ये बात लग गई। गाइस आज घर छोड़ के आना पड़ेगा, लग रहा है बहुत खलेशन है। यार स्कूटी से आई हो ना। और अकेले आई है। कौन हो सकता है मेरे साथ जाने वाला यहाँ से? कोई नहीं मैं होगा। छोड़ के आता हूँ फिर तुम मुझे छोड़ना। सो गाइस अब खाते हैं डोमिनोज का फार्म हाउस पिज़्ज़ा, चीज़ बस बेस के साथ है। ये भी बहुत हैवी है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ज़बरदस्ती ना खा रही हो मेरे लिए। नहीं गाइस ये ऐसा कुछ मकबैंगर नहीं नहीं है, ठीक है? तो देख के ही पता लग रहा होगा उन्हें। नहीं मकबैंगर है भाई, तुमने Health देखा conscious होगा। है वो भाई। हाँ अभी होना पड़ा, ऐसे नहीं हूँ मैं, ऐसे तो Fashion यही blogger खाती है हूँ वो, मैं। तो थोड़ा health conscious होना देख रहे गाइस फैंस कैसे डिफेंड करते हैं। ये देखिए गाइस ऐसा कुछ है अपना फार्म हाउस पिज़्ज़ा। फार्म हाउस सही है इनका। बट ठंडा हो गया। बाहर इतने कर रहे हैं हम लोग। मेन कॉन्सेप्ट वही है यार, फूड कास्ट वाला। फूड इसमें सेकेंडरी है, इसे पॉडकास्ट की तरह लेना। मस्त है, तो पॉडकास्ट भी हो सकते हैं आराम से, बढ़िया वाले। आराम से होगा, मैं बाहर भी कर सकते हैं ऐसे। एक्वेरियम के आगे मैंने 2 चेयर्स लगा आप ली हैं। पॉडकास्ट जो स्टार्ट कर सकते हो यार। देहरादून में तो पॉडकास्टर है भी नहीं कोई। पर मेन इंटरेस्ट मेरा फूड में ही है ना, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। मुंबई में तो सब लोग पॉडकास्टर ही बने हुए, देखा नहीं? हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट खोल देता है भाई। और देहरादून में क्या बने हुए बताओ? फूड ब्लॉगर। हर कोई फूड ब्लॉगर बन रहा है भाई अब। तभी अच्छा हुआ, मेरे को ऐसा लगता है अच्छा हुआ मैंने फूड लाइन वो कर दी। मैं भी छोड़ दूंगा। क्यों? ये Guys, साइड अलग है ना। ऐसे रील बदलते हैं ना तो एक नया मोमो वही रहेगा, हाथ में मोमो वही होगा, बट ब्लॉगर बदल जाएगा। हाँ बट पता है क्या है, बट वैसे है ना अब जैसे मुकबैंग की बात करें तो यहाँ है नहीं कोई ना, तो ये अलग चीज़ है अपने आप में, तो ये चलेगा, ये सही है। फिर डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, भले ही फूड की हो कुछ भी हो। तो ईशा से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं है पूछना चाहिए, क्योंकि ईशा ने हमें इसका आंसर पहले ही दे दिया है। क्या? ईशा कभी भी मतलब देखो फूड क्रिएशन की जर्नी बहुत लंबी है, तो कभी भी ऐसा हुआ है कि क्विट करने का मन किया हो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से? नहीं अभी कभी तो नहीं? नहीं किया ना। देखो ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे लोग लेके चलते हैं ना, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं बैक एंड में चीज़ें देखी जाए तो अभी मेरा इसीलिए ऐसा है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं फिर और क्या करूँगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा ही वो है इसमें कि नहीं मुझे करना है, क्विट वाला तो कोई कभी आता ही नहीं है दिमाग में। हाँ वैसे सही बोला इसने, क्योंकि अभी ईशा ने अपने लिए ऑप्शंस नहीं रखे हैं। ईशा डेडिकेटली यही कर रही है, तो फिर भी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है। जैसे मैं अपना भी बताऊं तो मतलब 2-2.5 साल से ना मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा था यूट्यूब पर, बट वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी बिल्कुल भी। मतलब जितने एफर्ट्स इसमें थे उस हिसाब से मुझे ग्रोथ नहीं मिली, ना मेरी इनकम ही हो रही थी, और ऊपर से महीने का मेरा 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सिर्फ खाने में चले जा रहा था। तो एक टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि मतलब मैं शायद 24 जब स्टार्ट हुआ था ना, मतलब मैंने जनवरी में सोच लिया था कि अब मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, बट फिर वही किस्मत चली। हाँ वही तो, ये तो इस चीज़ में तो ऐसा होता ही है ना ऑब्वियसली। एक तो आपने थोड़ा डिफरेंट चीज़ ट्राई करी तो क्या हो गया, अभी लोगों पे पहुंची नहीं, बट वो जब पहुंचती है तो पीछे की वीडियोस भी तो सारी बूम होती है। कितनी अच्छी एकदम से रीच आई, फॉलोवर इतने बड़े। हम सब में से जितने भी फूड ब्लॉगर है सबसे ज़्यादा तो आप ही के बढ़िया रहे, मतलब सही मतलब है। फिर जब पहले मिला नहीं, बट जब भगवान ने दिया तो भाई छप्पर फाड़ के ही दिया है। मतलब बहुत रैपिड ग्रोथ हुई थी मेरी। सही है, अभी भी कांस्टेंट है, व्यूज तो कांस्टेंट ही है। नहीं व्यूज़ बढ़िया आते हैं। हो गया भर चुकी है। सो गाइज ईशा का पेट लगभग भर चुका है और ईशा ने अपनी बिरयानी दोबारा से निकाल ली है। तो ईशा से ना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ईशा ने अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब में दोनों में 100 के सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन किए, मतलब अचीव किया है। तो ईशा ये अचीव करने में काफ़ी चैलेंजेस तुम्हें भी आए होंगे, और साथ के साथ मतलब क्वेश्चन ये है कि जो अपकमिंग क्रिएटर्स या फिर ब्लॉगर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे तुम? मेरा पहला गोल था ऐसा 100 के करना, बट फॉलोअर्स गेन करने में से ईजी बिल्कुल भी नहीं होते सही में, क्योंकि है ना जितने भी फॉलोअर गेन कर लो सब स्ट्रगल ही करते हैं, ऐसे कि नहीं होते। बट देखो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सेम चीज़ ही कर रही होती, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग से फूड व्लॉग बनाए
तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं बनाए कि मतलब, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत प्रमोशंस मिलते हैं कैफ़ेज़ के, रेस्टोरों के, हर कैफ़े रेस्टोरों से प्रमोशंस आते हैं, तो हर कोई सिंपल जाता है, खाना दिखाता है, बोलता है बढ़िया और हो गया। बट मैंने उसको मतलब मैंने फूड व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा ना चैलेंजेस भी ट्राई करे थे, अलग अलग चैलेंजेस करे। और दूसरी चीज़ कि प्रमोशनल वीडियोस को या मतलब व्लॉग की फॉर्म में ऐसे दिखाया कि उसे मतलब स्टोरी टेलिंग करके बताया। चाहे मैं ट्रैवल करती थी उसको भी थोड़ा स्टोरी टेलिंग में, और अपना प्रमोशंस भी करती थी तो थोड़ा स्टोरी टेलिंग में, और थोड़ा रिलेटेबल रखती थी। तो इवन अगर आप फूड भी कर रहे हो तो अलग अलग चीज़ें करो, अपने पैसे इन्वेस्ट करो उसमें, ऐसे मत सोचो कि बस बार्टर में फ्री का खाना मिल जाएगा और वीडियो बन जाए और हो गया, ऐसे नहीं। तो ईशा ये तो एक थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में बताया तुमने, कुछ शॉर्ट में बताओगे कंटेंट क्रिएशन मतलब ग्रोथ के लिए अपनी? देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ कि मैंने चीज़ें हमेशा बहुत रॉ रखी है, मतलब जैसा है ऑर्गेनिक वैसे ही दिखाओ चीज़ें। ज़्यादा अपने आप को वो दिखाने की कोशिश मत करो जो तुम हो नहीं। लोग मतलब कैमरे के सामने बहुत एक्टिंग नहीं करते कुछ अलग से बनने की, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो ना, बट यहाँ तुम भयंकर अलग सा ही दिखा दोगे खुद को। ऐसे मत करो, रॉ रखो, रियल रखो। और रियल चीज़ें ना सबको पसंद आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें परफेक्ट होना है, आपको बस रियल होना है, सब आपको पसंद करेंगे। मैंने अपनी जर्नी से तो यही सीखा है कि मतलब रियल रहो, नहीं, सब पसंद बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सही बोला यार ईशा ने, क्योंकि देखो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो ना कैमरे के सामने, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिंग हर जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा वैसे रह नहीं सकते हो। तो रियल रहो, जैसे भी हो ग्रोथ आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आई थिंक हमने आज काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने ईशा के बारे में भी जानी। तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय। ईशा के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करना। बाय गाइस।